Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and today's video I'm going to guide you about complete application process of another fully funded scholarship that is offered by University of Paris-Saclay. So University of Paris-Saclay जो है it is one of the top universities of the यूरोप एंड इट इज़ लोकेटेड इन फ्रांस और ये आपके पास फ्रांस की एक काफ़ी अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो कि आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही है विदाउट एनी एप्लीकेशन फ़ी। और अगर आपके पास आइल्स नहीं भी है तो यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। अब इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि इसी तरह मैं आपके लिए मज़ीद स्कॉलरशिप्स की वीडियो कंटिन्यू बनाता रहूँ। अब अगर आपने जो है स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे एडमिशन्स पे आओगे। एडमिशन्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल सपोर्ट का ऑप्शन होगा। अब इस पेज पे आने के लिए आपको मैं जो है लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जो है जब उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप इस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद जो है आपने यहाँ पे एडमिशन पे आके यहाँ पे स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल सपोर्ट पर क्लिक कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह से सारे स्कॉलरशिप्स की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास है इंटरनेशनल मास्टर्स स्कॉलरशिप्स जो कि जस्ट मास्टर्स के लिए है, फिर आईफल एक्सेलेंस स्कॉलरशिप जो कि मास्टर्स और पीएचडी के लिए है, और फाइनेंशियल एड जो है ये मजीद स्कॉलरशिप्स है। अब हमने इस वीडियो में अप्लाई करना है मास्टर्स स्कॉलरशिप्स के लिए, तो हम यहाँ पे इंटरनेशनल मास्टर्स स्कॉलरशिप के लिए नीचे मोर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो मास्टर स्कॉलरशिप के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मेंशन होगी। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बताया है कि स्कॉलरशिप जो है वो 1 ईयर के लिए भी मिल सकता है और 2 ईयर्स के लिए भी मिल सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 1 ईयर के लिए एलिजिबल हो या 2 ईयर्स वाले मास्टर्स के लिए एलिजिबल हो। अब यहाँ पे आपके पास नीचे अगर आप आओ तो आपके पास एप्लीकेशन टाइमलाइन भी मैंशन है। एप्लीकेशन टाइमलाइन में आपके पास सारे डेट्स मैंशन है कि आपका जो सिलेक्शन होगा उसका डेट एडमिशन के लिए है May 5, 2025। तो अगर आप एडमिशन करना चाहते हो तो May 5, 2025 तक आपकी एडमिशन के लिए सिलेक्शन होगी। उसके बाद आपके जो स्कॉलरशिप की डेडलाइन है स्कॉलरशिप के सिलेक्शन की, तो आपने स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है May 9, 2025 तक। अगर आप May 9, 2025 के बाद अप्लाई करोगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं होगे। आपके पास स्कॉलरशिप की डेडलाइन है May 9, 2025। उसके बाद अगर हम जो है वो रिकमेंडेशन लेटर्स की बात करें तो आपने अपने रिकमेंडेशन लेटर्स 2 जो सबमिट करने हैं उसकी डेडलाइन आपके पास है May 12, 2025। आपने उससे पहले पहले अपने रिकमेंडेशन लेटर्स अपने प्रोफेसर्स के सबमिट कर लेने हैं। उसके बाद आपका रिजल्ट अनाउंस होगा जून 2025 में। तो अभी आपके पास काफ़ी सारा टाइम है, आप जल्दी से जल्दी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। तो स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए मैंने आपको मेथड जो बताया है वो है आपने पहले एडमिशन करना है। एडमिशन करने के बाद जब आपका इंटरव्यू होगा तो फिर आप उनको बताओगे कि मुझे स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करना है, या उनको आप ईमेल कर दो कि मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, मेरे साथ लिंक शेयर करो। तो फिर आपको वो लिंक शेयर करेंगे एडमिशन के बाद और उस लिंक के थ्रू आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। और इस वीडियो में आपको पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस बताऊँगा। उसके बाद अगर हम मज़ीद एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वो ये है कि आपके एजुकेशन में 3 ईयर से ज़्यादा का जो है वो एजुकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने बैचलर्स किया है और मैंने बैचलर्स किए हुए हैं 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो फिर मैं एलिजिबल नहीं हूँ। अगर मेरे बैचलर किए हुए हैं 1 साल हुआ है, 2 साल हुए हैं या 3 साल हुए हैं तो फिर मैं एलिजिबल हूँ स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन अगर 3 साल से ज़्यादा हुए हैं तो मैं फिर एलिजिबल नहीं हूँ स्कॉलरशिप के लिए। तो अगर आप इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हो तो फिर आप जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा इन्होंने बताया है कि आप जितने भी प्रोग्राम्स फील्ड है उस सारों में ये स्कॉलरशिप ले सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक प्रोग्राम फील्ड्स के लिए जो है ये स्कॉलरशिप है। उसके अलावा इन्होंने जो है वो पेमेंट की अमाउंट भी बताई है कि आपको जो है 10,000 यूरो पर ईयर मिलेंगे अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है। 10,000 यूरो जो है वो काफ़ी बड़ी अमाउंट है। 10,000 यूरो जो है वो आपके मोर देन एनफ है फ्रांस में सरवाइव करने के लिए। आपको जो तकरीबन अराउंड 1,000 यूरोस पर मंथ मिल रहे हैं। तो ये आपके पास काफ़ी सारी अमाउंट है स्कॉलरशिप की। इसमें जो है आप आराम से अपना जो है वो कवर कर सकते हो सब कुछ इस फ्रांस में। उसके अलावा जो है आपको ट्रैवल और वीज़ा अलाउंस भी मिल सकता है जो कि अप टू 900 यूरोस होगा। वो आपके डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, कौन सी कंट्री से आ रहे हो। उसके अलावा जो है अगर मैं बात करूँ इंटर्नशिप की तो इसमें आपको जो है वो इंटर्नशिप में भी पेड इंटर्नशिप मिलेगी फ्रांस में। अगर आप मास्टर्स जो है वो पूरा करते हो तो मास्टर्स के कोर्स के बाद थ्योरेटिकल आपको इंटर्नशिप भी मिलती है। ये सारे जो है वो तकरीबन फ्रांस की यूनिवर्सिटी में होता है और वो इंटर्नशिप में आपको काफ़ी अच्छी अमाउंट भी मिलेगी जो 600-500 हो सकती है यूरोस पर मंथ। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपने अप्लाई कैसे करना है तो अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे ऊपर एडमिशन्स पे आओगे। एडमिशन्स पे आने के बाद आपने यहाँ पे अप्लाइंग फॉर मास्टर्स प्रोग्राम पे क्लिक कर लेना है।
अप्लाइंग फॉर मास्टर्स प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद आप आओगे नीचे नीचे आपके पास यहाँ पे चूज़ योर प्रोग्राम का ऑप्शन है, तो आप चूज़ योर कोर्स पे क्लिक करके यहाँ से अपने कोर्सेज सर्च कर सकते हो। यहाँ से जो है मैं अपने कोई सा भी कोर्स सर्च कर सकता हूँ, जिस भी कोर्स में मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। आपके पास काफ़ी सारे कोर्सेज यहाँ पे मैंशनड है। यहाँ पे जो है आप डिपार्टमेंट पहले सेलेक्ट करोगे, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे मज़ीद लैंग्वेज का ऑप्शन है कि आप कौन से लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो। तो ये यहाँ से आप फ़िल्टर आउट करके अपने कोर्सेज सर्च कर सकते हो कि आप कौन से कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो। अपना कोर्स चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाइंग फॉर अ मास्टर्स डिग्री पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर लोगे। अप्लाइंग फॉर मास्टर्स डिग्री पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर अ मास्टर्स डिग्री की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मेंशन है, तो आपको यहाँ से वो तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो टू ऑप्शंस हैं कि आप जो है मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में अप्लाई करना चाहते हो या फिर आप जो है वो मास्टर्स के सेकंड ईयर में अप्लाई करना चाहते हो। अगर आप फर्स्ट ईयर में अप्लाई करते हो तो फिर आप मास्टर्स 2 ईयर का पढ़ोगे। अगर आप जो है सेकंड ईयर में अप्लाई करना चाहते हो तो फिर आप मास्टर्स 1 साल का ही पढ़ोगे। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो आपने अप्लाई कहाँ से करना है? अप्लाई आपने यहाँ पे इंसेप्शन पे क्लिक करके करना है। लेकिन अगर आप जो है वो ईयर 2 में भी अप्लाई कर रहे हो तो फिर भी आप यहाँ पे इंसेप्शन पे क्लिक करके करोगे। अब यहाँ पे M1 में आपके पास जो है वो 2 ऑप्शंस है कि अगर आपका कोर्स जो है वो M1 प्रोग्राम्स के लिस्ट में आ रहा है तो फिर आप यहाँ पे इंसेप्शन पे क्लिक करोगे। लेकिन अगर आपका कोर्स जो है वो M1 प्रोग्राम के लिस्ट में नहीं आ रहा, जो भी कोर्स आपने चूज़ किया है, तो फिर आप यहाँ पे इंसेप्शन पे यहाँ पे क्लिक करोगे। तो मैं यहाँ पे इंसेप्शन पे क्लिक करके अपने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करता हूँ क्योंकि मेरा M1 के लिस्ट में आ रहा है। इंसेप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास लॉगिन स्क्रीन ओपन होगी। लॉगिन स्क्रीन में आपने सिंपली सबसे पहले अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। अकाउंट रजिस्टर करने के लिए आप सेटिंग अप एन अकाउंट पर क्लिक करोगे। सेटिंग अप एन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ पे फिल करोगे। सबसे पहले आप जेंडर चूज़ करोगे, फिर यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखोगे। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो चूज़ करने के बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख लेना है। फिर कन्फर्मेशन में दोबारा लिख लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड लिख लेना है। यहाँ पे इस जो है वो क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आपने अपना पासवर्ड चूज़ कर लेना है। उसके बाद आप कन्फर्मेशन में दोबारा पासवर्ड लिखोगे, फिर कैप्चा आप यहाँ पे लिख लोगे जो भी आपको इमेज में नज़र आ रहा है। और इसके बाद जब आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे, रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो लिंक रिसीव होगा। लिंक आपके इनबॉक्स में रिसीव होगा। आपके ईमेल जो भी आपने दिया है उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंफर्म कर लोगे और कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया है और उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन करना है। ये अपने यहाँ पे अपना ईमेल डालना है, फिर पासवर्ड और नीचे लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा और यहाँ से आपने अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आप यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे। अब सबसे पहले प्रोग्राम में आपने यहाँ पे अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे डिप्लोमा में मास्टर्स आपका आ जाएगा। उसके बाद प्रोग्राम में आपने अपना प्रोग्राम चूज़ कर लेना है, जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई सा भी रैंडम प्रोग्राम जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री चूज़ कर दिया है। उसके बाद डिप्लोमा लेवल में आप चूज़ कर लोगे कि आप ईयर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हो या ईयर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप अपने जो है वो अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लोगे। वो चूज़ करने के बाद आपने यहाँ पे प्रोग्राम चूज़ करना है कि आप जो है केमिस्ट्री में कौन से जो है वो ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे M1 केमिस्ट्री इंटरनेशनल ट्रैक जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। प्रोग्राम चूज़ करने के बाद आपके पास यहाँ पे डेडलाइंस आ जाएगी। यहाँ पे हर प्रोग्राम की थोड़ी सी जो है वो डेडलाइंस डिफरेंट हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो तकरीबन तमाम कोर्सेज़ के लिए एप्लीकेशंस ओपन है। तो यहाँ से कोर्स सेलेक्ट करके आपने नीचे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी डालनी है। सबसे पहले आपका नेम आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद गिवन नेम है, लास्ट नेम आ जाएगा। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे नीचे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, तो यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लोगे। मैंने यहाँ पे सारा डमी डेटा डाला है, आपने यहाँ पे अपना डेटा डालना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे सिटी ऑफ बर्थ है, तो सिटी ऑफ बर्थ में आप वो सिटी लिखोगे जहाँ पे आप पैदा हुए थे। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी कंट्री चूज़ कर लेनी है, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद आपने के पास यहाँ पे कंट्री स्लैश प्रोविंस का सेक्शन है, तो उसको जो है आप एम्प्टी इस तरह छोड़ दोगे। उसके बाद नेशनलिटी में आपके पास जिस भी कंट्री की नेशनलिटी होगी उसको आप यहाँ पे लिख लोगे। अगर आपके पास दूसरी नेशनलिटी भी है तो वो भी आप डाल सकते हो। उसके बाद एड्रेस है, तो एड्रेस में आपने अपनी कंप्लीट डिटेल डालनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालोगे, जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा। मैं यहाँ पे डमी फ़ोन नंबर डाल लेता हूँ। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी कंट्री चूज़ करनी है, जिस भी कंट्री में आप रह रहे हो। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस लिख लेना है, जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस होगा, जिसमें आपका स्ट्रीट नंबर एंड नेम, आपका जो है वो टाउन विलेज वो सारी चीज़ें आ जाएगी। उसके बाद जो है आप पोस्ट कोड अपना जो है वो एरिया का देख लोगे गूगल से। उसके बाद सिटी में आप अपनी सिटी लिख लोगे। मैंने यहाँ पे सारा डमी डेटा डाला है, आप अपना ही डेटा यहाँ पे डालोगे। अपनी सिटी चूज़ करने के बाद जो है आप नीचे यहाँ पे आर यू एन एप्लीकेंट इन एग्जाइल, तो आपने इसको नो करके नीचे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लेना है।
उसके बाद आपके पास है एजुकेशन का सेक्शन। तो एजुकेशन के सेक्शन में सबसे पहले आपने अपने हाई स्कूल की डिटेल यहाँ पे डालनी है, जो कि आपका ए लेवल्स होता है या इंटरमीडिएट होता है। सबसे पहले आप ईयर लिख लोगे, कौन सा ईयर में आपने अपना हाई स्कूल ख़त्म किया। उसके बाद आप ग्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ऑनर्स लिख लोगे कि हाई है, हाईएस्ट है, या विद ऑनर्स है, या जस्ट पास है, तो वो आप अपने ग्रेड के अकॉर्डिंग लिख लो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे स्ट्रीम का ऑप्शन है, तो इसमें आपने जो है वो सब्जेक्ट चूज़ करना है जिस सब्जेक्ट में भी आपने अपना ए लेवल्स या फिर अपना इंटरमीडिएट किया है। मैं यहाँ पे जनरल सर्टिफिकेट चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद जो है अपने कंट्री चूज़ कर लेनी है कि कौन से कंट्री से आपने अपना हाई स्कूल पढ़ा है। तो मैंने पाकिस्तान से पढ़ा है, तो मैं पाकिस्तान चूज़ कर लेता हूँ। हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जो है आपके पास क्वेश्चन है कि हैव यू एवर बीन रजिस्टर्ड इन अ फ्रेंच इंस्टीट्यूशन। तो आप पहले फ्रेंच इंस्टीट्यूशन में अगर रजिस्टर हो चुके हो तो यहाँ पे आप यस चूज़ करो, अगर नहीं हुए तो फिर यहाँ पे नो चूज़ करो। मैं पहले फ्रेंच हायर एजुकेशन के किसी भी इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे नो चूज़ करता हूँ। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप जो है करंट कोर्स ऑफ स्टडी के बारे में, कि आप जो है इस साल 2024 से लेकर 2025 तक कहाँ पे पढ़ रहे थे, या फिर आप पढ़ रहे थे भी या नहीं। तो अगर आप जो है 2024 टू 2025 ईयर में किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, फॉरेन इंस्टीट्यूट में, तो आप फिर यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूट चूज़ करके उसकी डिटेल नीचे डाल लोगे। अगर आप जो है वो नहीं पढ़ रहे थे 2024 से 2025 तक, आप जॉब वगैरह कर रहे थे, तो फिर आप यहाँ पे नो स्टडी चूज़ कर लोगे। फिर उससे पिछले साल के बारे में पूछा गया है कि 2023 टू 2024 आप क्या कर रहे थे। तो अगर आप स्टडी कर रहे थे तो फिर आप यहाँ पे चूज़ कर लो कि आप जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशन में स्टडी कर रहे थे या फ्रेंच इंस्टीट्यूट में। तो अगर आप जो है फॉरेन इंस्टीट्यूट में कर रहे थे तो आप फॉरेन इंस्टीट्यूट चूज़ करके उसकी डिटेल यहाँ पे डाल लोगे। ये बेसिकली अगर आपने जो है वो 2024 टू 2025 या 2023 टू 2024 या 2022 टू 2023 में अगर आपने जो है वो बैचलर्स ख़त्म किया है इन तीनों में से किसी साल में भी, या अगर आप इन तीनों साल में से कंटिन्यूअसली बैचलर कर रहे थे, तो यहाँ पे आप उसकी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने बैचलर्स ख़त्म किया है 2022 टू 2023 वाले ईयर में, तो मैं यहाँ पे जो है वो इन एन फॉरेन इंस्टीट्यूट चूज़ करके अपने बैचलर्स की यूनिवर्सिटी की सारी डिटेल यहाँ पे डाल लूँगा। अब अगर 2023 और 2024 में मैंने स्टडी नहीं की, मैं जॉब कर रहा था, तो मैं यहाँ पे नो स्टडी चूज़ करूँगा। अब 2022 वाले ईयर में टू 2023 वाले ईयर में मैंने अगर जो है वो बैचलर किया है, तो बैचलर्स के लिए मैं इन अ फॉरेन इंस्टीट्यूट चूज़ करूँगा क्योंकि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ। और फिर मैं यहाँ पे डिप्लोमा लेवल में मैं बैचलर्स लिखूँगा। फिर मैं यहाँ पे अपनी कंट्री चूज़ करूँगा कि कौन सी कंट्री से मैंने बैचलर्स किया है, कौन सी सिटी से किया है, कौन से यूनिवर्सिटी से किया है, और कौन से प्रोग्राम में मैंने बैचलर्स किया है। अब अगर बैचलर्स के बाद मैंने मास्टर्स भी किया है, तो अगर मैंने 2023 टू 2024 या 2025 में मास्टर्स कंप्लीट किया है, तो मैं यहाँ पे जो है उसकी डिटेल्स भी इन अ फॉरेन इंस्टीट्यूट पे क्लिक करके डाल सकता हूँ। तो ये आपके यूनिवर्सिटी की डिटेल्स के लिए है कि आपने इन 3 सालों में से आप क्या कर रहे थे। अगर आपने स्टडी नहीं की, तो आप फिर नो स्टडी चूज़ करके नेक्स्ट सेक्शन पे भी जा सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आप यूरोप वगैरह में या फ्रांस वगैरह में पढ़े हो, तो मैंने यहाँ पे नो चूज़ कर लिया। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, तो उसका भी मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। उसके बाद डबल डिग्री का पूछा गया है कि आप डबल डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, तो नहीं, मैं डबल डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर रहा, तो मैं इसको भी नो कर देता हूँ। उसके बाद मुझसे पूछ रहे हैं कि आप मास्टर्स के बाद जो है वो पीएचडी को कंसिडर कर रहे हो, क्या हम आपको पीएचडी में भी एडमिट करने की ऑफ़र करें आपके मास्टर्स के बाद। तो आप फिर यहाँ पे इसको येस या नो कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप किसी और फ्रेंच की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, तो इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से येस या नो कर दो। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपके जो है वो एजुकेशन में 2 साल से ज़्यादा का गैप कहीं पे आया है, तो अगर आपका आया है येस चूज़ करोगे, नहीं आया तो नो चूज़ करके नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओगे। उसके बाद अगर आप जो है एजुकेशन के सेक्शन में जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स डालते हो 24-25 या 23-24 या 22-23 के ईयर में, तो फिर आपके पास यहाँ पे ये ग्रेड्स का सेक्शन भी आएगा। अगर आप जो है वो नो स्टडी तीनों में लिखते हो, तो फिर आपके पास ये ग्रेड का सेक्शन नहीं आएगा। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे वहाँ पे डमी डेटा डाल दिया है, तो मेरे पास यहाँ पे ग्रेड का सेक्शन आ गया है। ग्रेड के सेक्शन में मैंने जो है यहाँ पे 2024 टू 2025 है कुछ नहीं पढ़ा, तो मैं यहाँ पे जो है नो ग्रेड्स और स्कोर लिख लूँगा। उसके बाद जो है 2023 टू 2024 भी मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तो मैं यहाँ पे भी नो ग्रेड्स लिख लेता हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास 2022 टू 2023 है, तो मैंने 2022 टू 2023 वाले ईयर में अपना बैचलर्स कंप्लीट किया था, तो मैं यहाँ पे अपने ग्रेड्स लिखता हूँ। अपने ग्रेड्स मैंने कैसे लिखने हैं, अपने ग्रेड्स लिखने के लिए मेरे पास यहाँ पे पहले ऑप्शंस है कि आप जो है नंबर्स में लिखना चाहते हो 1 2 3 में, या फिर आप जो है लेटर्स में लिखना चाहते हो A+B C D, या फिर और अगर आपके स्कोर का कोई फॉर्मेट है तो वो भी आप यहाँ पे अदर पे चूज़ करके लिख सकते हो। अब मैं न्यूमेरिक पे चूज़ करके यहाँ पे न्यूमेरिक जो है वो लिख लेता हूँ। अब न्यूमेरिक में मेरे स्कोर फॉर एग्जांपल अगर है 3.90 मेरी CGPA है 4 में से, तो मैं यहाँ पे 3.90 लिख के यहाँ पे जो है कमेंट में लिख लेता हूँ कि आउट ऑफ 4 मेरा 3.90 CGPA है। इस तरह से
ऊपर के 2 के कमेंट्स में आप लिख लोगे कि मैंने जो है 2025 और 2024 में जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ी, मैं जॉब कर रहा था या मैं कहीं पे इंटर्नशिप्स कर रहा था, तो इस वजह से जो है यहाँ पे मेरे स्कोर्स नहीं आ सकते। अपना ग्रेड लिखने के बाद और रेस्ट वालों में कमेंट्स डालने के बाद जो है आप आ जाओगे नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पे इंटर्नशिप्स की भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, तो अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालोगे, इससे आपका एप्लीकेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब इंटर्नशिप में आपने सबसे पहले ईयर डालना है कि कौन से ईयर में आपने इंटर्नशिप की है, फिर ड्यूरेशन में आप मंथ लिखोगे कि कितने मंथ्स की आपने इंटर्नशिप की है। उसके बाद इंटर्नशिप सब्जेक्ट में आप लिख लोगे कि आपने किस बारे में इंटर्नशिप की है। उसके बाद आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का लिखोगे कहाँ पे की है, और फिर सुपरवाइजर का नेम आप यहाँ पे लिख लोगे। अगर आपने एक से ज़्यादा इंटर्नशिप्स की है तो फिर 8 पे क्लिक करके आप मजीद इंटर्नशिप्स की डिटेल भी डाल सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करके जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओगे। नेक्स्ट स्टेप आपका वर्क एक्सपीरियंस का है, तो अगर आपने कहीं पे जॉब वगैरह किया है तो आप उसकी डिटेल सारी यहाँ पे डालोगे कि कौन से ईयर और कितने मंथ्स के लिए किया है, और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उस जॉब में, आपका क्या पोजीशन था, और उसके बाद आप कंपनी का नेम यहाँ पे डाल के नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओगे। नेक्स्ट स्टेप में आपसे जो है कुछ मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। सबसे पहले आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज यहाँ पे चूज़ कर लेनी है। हमारी नेटिव लैंग्वेज ना फ्रेंच है ना इंग्लिश है, तो मैं यहाँ पे अदर चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज स्किल्स के बारे में पूछा गया है, तो मुझे फ्रेंच की लैंग्वेज नहीं आती, तो मैं यहाँ पे बिगिनर चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद जो है आपसे पूछा गया है कि आप फ्रेंच में प्रोग्राम पढ़ सकते हो या नहीं, तो मैं नहीं पढ़ सकता, तो मैं यहाँ पे नो चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में मैं अपने अकॉर्डिंग जो है इसको चूज़ कर लेता हूँ लेवल को। उसके बाद जो है आर यू एबल टू फॉलो अ प्रोग्राम इन इंग्लिश, तो हम यहाँ पे येस चूज़ करेंगे। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे ग्रांट का पूछा गया है कि फॉर द एकेडमिक ईयर 2024 टू 2025 आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था या नहीं, तो मैंने लास्ट ईयर अप्लाई नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे नो चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आप करंटली क्या कर रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करंटली स्टूडेंट हूँ तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में कहाँ से पता चला, तो इसको आप यहाँ से कुछ भी चूज़ कर लो। वो चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद रिकमेंडेशंस है, तो रिकमेंडेशन में आप अपने रेफरीज की डिटेल डालोगे। रेफरीज की डिटेल में आप अपने प्रीवियस प्रोफेसर्स की डिटेल डालोगे, या फिर अगर आपने किसी के साथ इंटर्नशिप्स वगैरह किया है तो सुपरवाइज़र की डिटेल भी एक डालो। एक आपने प्रोफेसर की डालनी है लाजमी, लेकिन अगर आप 2 प्रोफेसर्स की डालना चाहते हो तो 2 भी डाल सकते हो, लेकिन 2 रेफरीज इसमें मस्ट रिक्वायर्ड है। आपने उनका जो है यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है, फिर फर्स्ट नेम, फिर उनका ईमेल एड्रेस लिख लेना है 2 दफ़ा, और फिर आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट रेफरीज पे क्लिक करना है। तो उनके पास जो है उनके ईमेल एड्रेस पे उन लिंक जाएगा, और फिर वो आपके बिहाफ पे आपका रिकमेंडेशन लेटर जो है वो फिल करेंगे। मैंने यहाँ पे डमी डेटा डाल लिया है, आप अपना डेटा डाल के यहाँ पे कॉन्टैक्ट रेफरीज पे क्लिक करोगे तो आपके प्रोफेसर्स के पास आपका लिंक चला जाएगा, और लिंक के थ्रू फिर आप वो आपके बिहाफ पे रिकमेंडेशन लेटर जो है वो सबमिट करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट आपके पीडीएफ में होने चाहिए और 3 MB से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। सबसे पहले आपका मोटिवेशन लेटर है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके अपना मोटिवेशन लेटर जो है अपलोड कर दोगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करने हैं, जितने भी आपके ट्रांसक्रिप्ट होंगे हाई स्कूल से लेके आपके जो है वो बैचलर्स तक। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लेवल चूज़ करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या आइल्स टॉफल जौन सा भी इंग्लिश का टेस्ट होगा आपने वो अपलोड करना है प्लस पे क्लिक करके। उसके बाद आपने CV अपलोड करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे कॉपी ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में जो है वो ID कार्ड अपलोड कर दे, फिर पासपोर्ट में पासपोर्ट अपलोड कर दे, फिर कॉपी ऑफ लास्ट डिप्लोमा में आप अपने लेटेस्ट डिग्री अपलोड करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपने के पास यहाँ पे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, तो ये आपके बिहाफ पे जो है वो प्रोफेसर सबमिट करेंगे। उसके बाद जो है आप सेकंड लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, अगर आप जो है वो अपलोड करना चाहते हो। अब यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स जो है ये सारे आपको एक कोर्स पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप कौन सा प्रोग्राम चूज़ करते हो, तो फिर अकॉर्डिंग जो है इसमें डिफरेंस आ सकता है 1-2 डॉक्यूमेंट्स का। तो फिर आप अगर कंफ्यूज होते हो तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपके हर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इस तरह से आप अपने प्रोग्राम के लिए जो है वो सर्टिफिकेट अपलोड करके नीचे जो है इसमें आपने कुछ अपलोड नहीं करना है, इसको आपने एम्प्टी छोड़ देना है। जस्ट आपने यहाँ पे अपने जो है वो कॉपी डिप्लोमास अगर आप अपलोड करना चाहते हो तो वो अपलोड कर सकते हो। उसके अलावा जो है ये आपके साथ रेलेवेंट नहीं है बाकी चीज़ें। ये सारे अपलोड करने के बाद आप नीचे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करोगे और अपना एप्लीकेशन सबमिट कर लोगे, तो आपका एप्लीकेशन सब कंप्लीट हो जाएगा और सबमिट भी हो जाएगा। तो ये तो हमारा बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन का प्रोसेस। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।